गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने समास की 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम समास का तीसरा पार्ट करेंगे। आज हम स्पेशली इस वीडियो में तत्पुरुष समास को ही देखेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बेटा उत्तर पद और पूर्व पद से आप मतलब समझ गए होंगे, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद दूसरा पद या द्वितीय पद। इसके निर्माण में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब समस्त पद होता है बेटा, तो उसके अंदर जो कारक विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाती है। बेटा इसको तत्पुरुष के भेद जानने से पहले आपको कारक के भेदों के बारे में पता होना जरूरी है, और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा इनके बारे में। तो देखो बेटा, जब भी कोई समस्त पद दिया होगा हमें, तो उसमें जो कारक की विभक्तियां हैं उनका हमें लोप मिलेगा, और जो पूर्व पद होगा वो गौण होगा, अर्थात वो प्रधान नहीं होगा, वो एक संज्ञा होगा। पूर्व पद क्या होगा? संज्ञा। दूसरा बेटा, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। तीसरा, जब भी समास का विग्रह करेंगे, कोई भी समस्त पद हमें दिया है, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति है कारक की वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। जब समस्त पद दिया होगा तब विभक्ति का लोप होगा, और जब उस समस्त पद का हम विग्रह करेंगे अर्थात उसको हम अलग करेंगे, तो वो जो विभक्ति है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। इसमें बेटा इन 4 बातों को आप ध्यान में रखना अच्छे से, तो इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास है। पहला कि पूर्व पद संज्ञा होगा और गौण होगा, अर्थात वो प्रधान नहीं होगा। दूसरा बेटा, इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, मुख्य होगा। नंबर 3 पे बेटा, समास का जब हम विग्रह करेंगे तो जो कारक की विभक्ति है वो हमारे सामने निकल कर आएगी। नंबर 4 पे बेटा, जो समस्त पद है उसमें विभक्ति का लोप दिया मिलेगा। बेटा कारक के भेद होते हैं 8, लेकिन हम इसमें कारक के पहले और 8वें भेद को छोड़कर बाकी 6 भेदों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक के 6 भेदों को ही शामिल किया गया है। नंबर 1 पे है बेटा कर्म तत्पुरुष समास। बेटा जिस समास में जो 2 शब्द या समस्त पद दिया गया है उसके अंदर अगर कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, और विभक्ति कौन सी होती है कर्म की? कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? तो को विभक्ति का लोप जहाँ मिलेगा वो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। अर्थात कोई समस्त पद हमें दिया गया है और जब हम उसका विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर को विभक्ति निकलकर हमारे सामने आती है, तो वो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में हमें को विभक्ति को देखना है। जैसे बेटा कोशकार, कोश को करने वाला, विभक्ति कौन सी निकल कर आई? कोश को करने वाला। और इसमें बेटा देखो जो कार है ये प्रधान है, कोश रखा है, अगर उसको कुछ देने वाला लेने वाला ही नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो इस कोश को करने वाला। 1-2 उदाहरण और देखो बेटा इसके। ग्रामगत, ग्राम को गत या जाना, ग्राम को जाना। तो बेटा इसमें को विभक्ति है, को विभक्ति के लिए किसका प्रयोग होगा? कर्म तत्पुरुष का। अगला बेटा शरणागत, शरण को आगत, कौन सा समास हुआ बेटा? इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही बेटा परलोक गमन,
इसमें परलोक गमन में कौन सा हुआ, परलोक को गमन, कौन सी विभक्ति हुई, को विभक्ति, और को विभक्ति किस में आएगी, कर्म तत्पुरुष में। अब अगला देखेंगे हम करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में बेटा विभक्ति करण यानी से या के द्वारा, करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या होगी, से या के द्वारा, के द्वारा। अगर ये विभक्ति निकलकर हमारे सामने आती है तो कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। जैसे बेटा मन चाहा यानी मन से चाहा, से आ गया। और बेटा करण में साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाहने के लिए इसमें किस साधन का प्रयोग किया गया है, मन, मन से चाहा। ऐसे ही बेटा तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, यानी कृत का मतलब होता है रचना, तुलसी द्वारा कृत। तो बेटा जो कृत यानी रचने का जो साधन है वो क्या है, तुलसी। तो इसमें द्वारा विभक्ति निकलकर हमारे सामने आई है, तो इसमें कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। अगला देखो बेटा, इसमें 2-4 उदाहरण और देख लो। दई मारा यानी देव से मारा। अगला मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुण युक्त, गुणों से युक्त। एक द्वारा वाला और देखो बेटा, रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। बेटा कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति और कर्ण में के द्वारा या से, 2 विभक्तियां होंगी बेटा इसमें। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष बेटा संप्रदान में देने लेने का काम होगा, और संप्रदान तत्पुरुष में अगर विभक्ति चिन्ह को के लिए का प्रयोग हुआ है या लोप हुआ है तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। जिस समास में कारक चिन्ह को या के लिए का लोप हो तो वो कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसमें बेटा को का प्रयोग देने और लेने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे मार्ग व्यय, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी रास्ते के लिए खर्चा। अगला देखो बेटा इसमें हथकड़ी, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी, के लिए शब्द आ गया ना बेटा इसमें, तो कौन सा समास हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें कौन सा समास हुआ बेटा, के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसमें कौन सा समास हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही पाठशाला, पाठ के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। आगे देखो बेटा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में बेटा अलग होने का भाव दिखाया जाएगा, अपादान तत्पुरुष में अलग होने का भाव दिखा जाएगा, और इसमें जो विभक्ति है वो से का प्रयोग होगा, से, और से का प्रयोग किस में होगा, अलग होने के लिए या जुदाई के लिए। ठीक है बेटा, तो इसमें जिस समास में अपादान कारक यानी से विभक्ति का लोप हो तो वो अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाला यानी उसको देश से अलग कर दिया गया। ऐसे ही बेटा गुणहीन, गुण से हीन यानी उसके पास गुण नहीं है, वो गुणों से दूर है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध क्या होगा बेटा, जन्मांध, जन्म से अंधा। ऐसे ही बेटा भयभीत, भय से भीत, तो से विभक्ति निकल के सामने आ रही, तो इसमें कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष। अगला है बेटा संबंध तत्पुरुष। संबंध में बेटा नाम से ही पता चल रहा है इसका तो कि एक दूसरे का आपस में संबंध दिखाया जाएगा, और इसमें विभक्ति कौन सी होंगी, का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री।
ये विभक्ति होंगी बेटा इसमें। तो बेटा इसकी परिभाषा होगी, समास का जब हम विग्रह करेंगे तो संबंध कारक चिन्ह यानी का, के, की आदि जो विभक्ति है उनका लोप हो तो वो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। जब समस्त पद दे रखा है और हम उसका विग्रह कर रहे हैं तब संबंध कारक चिन्ह विभक्ति का, के की निकल कर हमारे सामने आ रही है तो वो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। और बेटा गंगा का जल यानी जल का संबंध किससे है? गंगा से। जल का संबंध किससे है? गंगा से। ऐसे ही बेटा एक दो और देखो आप, माखन चोर, माखन चोर, माखन का चोर। जन्म भूमि, जन्म की भूमि, जन्म भूमि में जन्म की भूमि, की शब्द आया ना बेटा। ऐसे ही राजसभा, राजा की सभा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो बेटा कौन सा समास हुआ इसमें? संबंध तत्पुरुष। अब बेटा लास्ट आखिरी है ये अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में बेटा में पर यानी किसी भी समास के, किसी भी क्रिया के होने का आधार इसमें दिखाया जाएगा। जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो। और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से होंगे? में और पर, में और पर। जैसे नगरवास, नगर में वास, नगरवास में नगर में वास, में आ गया ना बेटा इसमें। ऐसे ही दानवीर, दान में वीर। रसमग्न, रस में मग्न। पर वाला देखो बेटा एक, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो बेटा इसमें में पर जिसमें आएगी वो कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। दोबारा से देखो बेटा इसको एक बार मोटा मोटा। आज हमने किया है सिर्फ तत्पुरुष समास का टॉपिक। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद यानी जो प्रथम पद है वो गौण होगा, और जो उत्तर पद यानी बाद वाला जो पद है वो मुख्य होगा, प्रधान होगा। और इसमें जो भी पहला शब्द होगा वो संज्ञा होगी। जैसे बेटा देखो इसमें कोश, मन, मार्ग, देश, गंगा, नगर, ये सब क्या है बेटा? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा। और तीसरा बेटा इसमें समास का विग्रह करने पर जो कारक की जो विभक्तियां हैं वो निकल कर हमारे सामने आएंगी। और अगर समस्त पद हमें दे रखा है तो उसमें जो विभक्तियां हैं उनका लोप मिलेगा। आगे बेटा समझ। इसकी परिभाषा में हम बता सकते हैं इन तीनों चारों बातों को, और ये इसकी परिभाषा ही बन जाएगी कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास होगा, और दूसरा इसमें उत्तर पद पूर्व पद संज्ञा हो वो भी तत्पुरुष समास होगा। समास विग्रह करने पर विभक्तियां निकल कर सामने आए वो भी तत्पुरुष समास होगा। और समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। इसमें बेटा कारक में 8 विभक्तियां होती हैं, लेकिन बेटा कारक की पहली और आखिरी विभक्ति को छोड़कर बाकी की 6 विभक्तियों को इसमें ले लिया गया है। पहली विभक्ति होती है बेटा कर्ता, जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया, और लास्ट की जो होती है 8वीं वो होती है संबोधन, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया है। इसमें बेटा बीच वाली 6 विभक्तियां ली गई हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें बेटा को विभक्ति का लोप होगा। करण तत्पुरुष, इसमें से साधन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें संप्रदान, इसमें को के लिए विभक्ति होंगी, और वैसे बेटा इसमें देने लेने का काम मिलेगा आपको। अपादान तत्पुरुष, ये बेटा अलग होने के रूप में मिलेगा आपको, और इसमें अलग होने के लिए विभक्ति कौन सी मिलेगी? से विभक्ति बेटा करण में भी है और अपादान में भी, लेकिन फर्क ये है करण में साधन का की जगह से का प्रयोग होगा, और इसमें अलग होने या जुदाई के लिए। अगला बेटा संबंध, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ संबंध दिखाया जाएगा। इसमें का, के, की, रा, रे, री इसमें शामिल होंगे। अगला बेटा अधिकरण, इसमें कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए आधार हमें दिखाया जाएगा, और इसमें विभक्ति होगी में पर। जैसे बेटा नगर में वास, तो वास करने की जगह कौन सी है? नगर, इसमें स्थान दिखाया गया है नगर। थैंक यू बेटा।